नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। मोदी सरकार गिरेगी? जी हां, क्या मोदी सरकार गिरेगी? सबसे बड़ा सवाल है। और पिछले कई घंटों से देश भर के राजनीतिक गलियारे हों या सामाजिक गलियारे, शिक्षा के गलियारे हों, युवा हों, छात्र हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर तरफ यही सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है कि क्या मोदी सरकार के समय जाने वाला है? जी हां, लगातार तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पहली 2 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर यानी 240 के आसपास अटक गई। सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलाई। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कुछ एक पार्टियों में भी टूट-फूट हुई। उसके बावजूद बीजेपी अपने दम पर बहुमत अब तक खुद का बहुमत नहीं बना पाई है। इसी बीच एक परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, और उसके प्रश्न पत्र लीक के बाद मामले की जांच करवाने को लेकर के, शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधारों को लेकर के आवाज उठती है देश में, और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का ऐलान होता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की ताकत देखिए आप। एक ऐसा शख्स सीजेपी बनाता है जिससे देश के लोग बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, बहुत ज्यादा उनको जानते भी नहीं, लेकिन जो ही कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान होता है, कुछ ही घंटे में लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान करती है इस पेपर लीक के खिलाफ जवाबदेही किसकी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी बीच पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं द्वारा शुरू किए गए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में भूख हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। भूखे बैठे रहते हैं, घंटों नहीं कई दिन बीत जाते हैं, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। देश भर में प्रदर्शन होते हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में। उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए विपक्ष के नेता हों या सामाजिक कार्यकर्ता अपील करते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक भूख हड़ताल नहीं तोड़ते। जबरदस्ती उनको जंतर मंतर से उठाया जाता है। उसके बाद देश में संसद का जो वर्तमान सेशन है वो 20 तारीख से जो शुरू हुआ उसका ऐलान होता है, और 20 जुलाई को ही ये युवा, ये छात्र ऐलान करते हैं संसद मार्च का। जी हां, वो संसद जहां कानून बनते हैं, कानूनों में अमेंडमेंट होता है, वो संसद जहां देश के शिक्षा मंत्री भी अपनी बात रखते हैं। और छात्र और युवाओं की मांग, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। 20 तारीख को छात्रों ने कॉल की, कोई जनसभाएं नहीं की, कोई न्योता नहीं दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी कॉल, और उसका परिणाम 1000 की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में युवा, नौजवान
छात्र और समर्थन देने के लिए महिलाएं और बुजुर्ग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए। हजारों हजार लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे और सबकी एक ही मांग कि जिस तरह से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में लीक हो रहे हैं, छात्र, नौजवान, छात्राएं दिन रात अनथक मेहनत करती हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, खून पसीने की गाढ़ी कमाई उनके माता पिता उनकी तैयारियों को लेकर के लगाते हैं, पेपर देते हैं और उसके बाद सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द। बताइए कैसा इंसाफ। जिस देश में 2047 के विकसित भारत के सपने दिखाए जा रहे हों और उस देश में 2026 में पेपर लीक ना रोक पाए सरकार, तो क्या वो सपने कभी साकार हो सकते हैं? आप भी जरूर कल्पना कीजिए। संसद मार्च के दौरान जिस तरह का बर्बरता पूर्ण व्यवहार सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का रहा, वो देश ने देखा और 20 तारीख के बाद आंदोलन देशव्यापी बन गया। जिस आंदोलन का ना कोई नेता, जिस आंदोलन का ना कोई बहुत बड़ा संगठन जिसको लीड कर रहा हो, जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी जड़ें हों, लोग अपने आप आ रहे हैं, अपने आप लोग आकर के ना केवल समर्थन दे रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, एसी कमरों में बैठने वाले बच्चे, और जो वहां नहीं पहुंच पा रहा वो भी सहयोग कर रहा है इन बच्चों का अलग अलग तरीकों से। जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जब कांग्रेस पर लगाए जा रहे थे, बीजेपी के द्वारा, अन्य दलों के द्वारा, जब कांग्रेस राज में थी 2004 से और 14 का कार्यकाल, और उसके बाद जन लोकपाल की मांग को लेकर के अन्ना हजारे अनशन पर बैठे। अन्ना हजारे की मूवमेंट भी देशव्यापी बन गई थी, उसमें तो लीडरशिप थी। अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, उनके साथ बहुत से बड़े बड़े चेहरे जुड़े हुए थे, सेलिब्रिटी लगे हुए थे, लेकिन यहां देश का युवा और देश का नौजवान खड़ा हुआ है। और सबको याद है, जेन जी में आज वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता को हिला हिला नहीं, सत्ता को बदलने का मादा भी रखते हैं, और वो उन्होंने कई देशों में करके दिखाया है। जिस तरह के हालात और परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, पिछले कुछ एक घंटे से जिस तरह का व्यापक जन समर्थन इस छात्र और युवाओं की मूवमेंट को मिल रहा है, उससे हर तरफ यही सवाल है, क्या मोदी सरकार गिरेगी? जी हां, मोदी साहब यानी बीजेपी, जिसके पास खुद के पूरे नंबर नहीं हैं, क्या सहयोगी दल किनारा करेंगे? क्या बीजेपी के सांसदों में से ही कुछ एक का जमीर जागेगा? या अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आने वाले समय में जिस तरह से अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद कांग्रेस की ऐसी हालात बनी कि वो विपक्षी पार्टी बनने लायक लोगों ने नहीं छोड़ी, विपक्षी पार्टी की हैसियत उनको संसद में नहीं मिल पाई, उससे भी बुरी और उससे भी माड़े दिन बीजेपी के आ सकते हैं। अब भी समय है, अगर मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी संभलें, बात करें, आखिर क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? ऐसी क्या मजबूरी है कि देश का नौजवान, देश का छात्र सड़कों पर है और मांग कर रहा है
कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और बीजेपी वालों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मोदी साहब टस से मस नहीं हो रहे। कहीं धर्मेंद्र के चक्कर में नरेंद्र की कुर्सी ना चली जाए, यह सबसे बड़ी बात है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या मोदी सरकार गिरेगी? क्या धर्मेंद्र के बचाव में नरेंद्र की कुर्सी जाएगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें इस पूरे आंदोलन पर हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।